और बताइए सप्लाई क्या होता है सभी लोगों को, कुछ कुछ याद करके बताइए। बैठ जाइए क्योंकि कैमरा के सामने आ रहे हैं आप, ठीक है। बगल में जिनको नहीं पता आप बताइए सप्लाई क्या होता है। खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए, हम बता रहे हैं। व्हाट इज सप्लाई? ठीक है, हम लोग रुके हुए हैं, तब तक सभी लोग याद कर लीजिए। व्हाट इज सप्लाई? व्हाट इज सप्लाई? समझ जाइए, बोल रहे हैं इंग्लिश में व्हाट इज सप्लाई, तो इंग्लिश में ही बताना है। नहीं याद है? अर्पित आप बताइए व्हाट इज सप्लाई, जल्दी खड़े हो जाइए। व्हाट इज सप्लाई? Supply is the desired quantity of including goods of। आप बताइए व्हाट इज सप्लाई, पढ़ी थी ना उस दिन, आई थी ना, बताइए। एक मिनट, आप उनको क्यों देख रही हैं, डरा रही हैं, सीधा बैठिए। चलिए अब बोलिए। फिर आप देख रही हैं, डरा रही हैं, बीच में है। डिमांड बता रही हैं क्या? विलिंग एंड एबल टू बाय, हाँ। ऑफर एंड सेल, आगे परचेज एंड रेक्टिफिकेशन। आप बताइए, बहुत हेल्प कर रही है ना, बता दीजिए हम लोग को इधर। कह रही व्हाट इज सप्लाई? बोलिए। एप्पल, अच्छा एप्पल, ठीक है। और थोड़ा सा देख लीजिए, नीचे बुक है, कॉपी है, नहीं याद है? पता है जितने में सृष्टि जी के पास जाएंगे वो याद कर रही है। अब आप बताइए जल्दी से। Supply refers to quantity of commodity that being able for sale at a fixed price or fixed period of time. फिक्स प्राइस होना चाहिए। नहीं, during price and during a fixed period of time। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए। देखना चाहता। आप पढ़ी थी उस दिन, आई थी? शायद नहीं आई थी, बैठ जाइए तब। आप बताइए। याद की है तभी से, कभी से कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। वो कह रही है आसान नहीं चाहिए उस बुक का, हम देख के नहीं बताएंगे। बताइए तब, बंद कर दिए बुक तो। Supply refers to the quantity of commodity that firm is willing and able to sell for a given period of time। और वो बैठ गई हैं, हंसने तो हंसी आएगा ही। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोगों को क्यों नहीं याद हुआ? वो तो अभी याद हुआ है ना, आपको याद क्यों नहीं था? बताइए जल्दी, बैठाएं जल्दी, बताइए अर्पित क्या है? हाँ, Supply is the desired quantity। कहाँ से आप याद कर रहे हैं? पहले तो ये भी टेंशन वाली बात है। पीछे जाइए तो पीछे पेज पे, हाँ हाँ, ये बोल्ड में लिखा होगा सप्लाई रिफर्स टू। Supply may be defined as ऊपर है, हाँ।
लिखा, फिर से बताइए क्या लिखा है। Supply to a quantity of commodity that a firm is willing and able to offer or sell at given price during a given period of time. आया समझ? बैठ जाइए। आप बताइए। पर एक मिनट, आप बताए थोड़ी ना है, पर फिर भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बताइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, बैठ जाइए। आप दोनों लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। क्या लिखा है? किसी के बुक में हम डिटरमिनेंट्स का मतलब लिखे थे। हाँ, आप ही का बुक था, आप ही का बुक था। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, कल पूछेंगे आपसे। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, आगे लिखा है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब फैक्टर ऑफ सप्लाई। कुछ फैक्टर्स आप पढ़ेंगे 1 to 5 या 6, और वो फैक्टर क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। क्या होता है? देखिए, जितने फैक्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, जितने डिटरमिनेंट्स पढ़ाए जाएंगे, वो दो काम कर सकते हैं। सप्लाई को बढ़ा देंगे, नहीं तो कम कर देंगे। क्या करेंगे? सप्लाई को बढ़ा देंगे, नहीं तो कम कर देंगे। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए प्राइस बढ़ गया। ध्यान से समझिएगा, हाँ बता रहे हैं, आप लोग ध्यान समझिए कि मान लीजिए कि प्राइस बढ़ गया किसी गुड्स का। ठीक है, अब आप लोग जब पढ़ रहे थे डिमांड, आप लोग जब पढ़ रहे थे डिमांड, तो उस समय आप कंज्यूमर थे। ठीक है, और जब पढ़ रहे हैं सप्लाई, तो इस समय आप प्रोड्यूसर हैं। आप दो चीज़ हो सकते हैं। मार्केट में जाके सामान खरीदिए तो कस्टमर जो कष्ट से मर रहा है, ठीक है, कस्टमर, ठीक है, और एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, जो सामान को मैन्युफैक्चर बना रहा है। तो जब आप डिमांड पढ़ रहे थे तो उस समय कस्टमर थे, और जिस समय आप सप्लाई पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप सभी का एक एक इंडस्ट्री है खुद का अपना। आप प्रोड्यूसर हैं, सामान को प्रोड्यूस करते हैं। आ रहा समझ में सभी को? क्या है आप लोग? क्या है आप लोग? ठीक है, सोचने का तरीका बदलना होगा आप लोग को। उस समय आप थे कस्टमर, तो आप कस्टमर की तरफ से सोच रहे थे, कंज्यूमर की साइड से सोच रहे थे, कंज्यूमर के नज़रिए से पढ़ रहे थे। ठीक है, कंज्यूमर की तरह हम लोग उस समय एक्टिविटी कर रहे थे कि आपको कंज्यूमर जब आप है, तो कंज्यूमर होने के साथ साथ जब जितना आपको कंज्यूमर है, आप कंज्यूमर है, अगर आपको फ़ायदा होगा तो खरीदेंगे, नहीं फ़ायदा होगा तो नहीं खरीदेंगे। जैसे एग्जांपल, हमने बोला प्राइस बढ़ेगा, तो आप लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि फ़ायदा हो कहाँ रहा है। तो कंज्यूमर जब आप थे तो आपको चाहिए था फ़ायदा। क्या चाहिए था? प्रॉफिट चाहिए था। अब प्रॉफिट आप कैसे देखते थे कि कोई भी चीज़ ज़्यादा महंगा हो गया तो हम नहीं खरीदेंगे, ऐसा होता था? प्राइस जब बढ़ता था तो आप लोग डिमांड क्या करते थे? कम कर देते थे। तो सेम जैसे प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम होता था, उसी प्रकार से सप्लाई में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझना है। आप लोगों को लगा कि बोलेंगे उसी तरह होता है, नहीं, वैसा नहीं होता। उसमें डिमांड में ये था कि प्राइस बढ़ा तो आप डिमांड कम कर देंगे। क्यों? मम्मी सामान महंगा हो गया, हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ध्यान से, प्राइस बढ़ा, डिमांड और कम कर दिया, मतलब कम कर दिया आप। पता है, अब आप हो गए प्रोड्यूसर। ठीक है, आप लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसका नहीं एग्जांपल लेते, किसी और चीज़ का एग्जांपल लेते हैं। किसका ले सकते हैं हम लोग? हाँ, ट्यूब लाइट, वॉच, अच्छा छाया, पर और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, साइकिल, मोबाइल का ले लेते हैं। ठीक है, मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है। किसका प्रोडक्शन हो रहा है? आप सभी लोग अलग अलग मोबाइल का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी, किसी का ओप्पो है, किसी का वीवो है, ठीक है, ठीक है, आईफोन का है। ठीक है, आ रहा समझ में? अब ध्यान समझिएगा। अब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे, ध्यान समझिएगा। जब प्राइस बढ़ता है ना तो प्रॉफिट भी अधिक होता है। जैसे एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे, हमको आज भी याद है, बहुत छोटे थे हम, तो उस समय क्या हुआ था, हम एक टमाटर वाले का बात सुन रहे थे, वो क्या क्या बोल रहा है
कह रहा है कि हमारे घर में ना एक रूम भर के टमाटर रखा हुआ है। एक रूम भरने का मतलब कि बड़ा सा रूम होगा, अब पूरे रूम में ज़मीन पे वो टमाटर फैला दिया होगा, भर दिया होगा रूम ही। अब ये नहीं कि यहाँ से लेकर ऊपर तक भर दिया होगा, ऐसे दरवाज़ा खोलेगा तो बाहर भी चला जाएगा, तो उतना ऊपर नहीं भरा होगा, पर नीचे पूरा ये ऐसे भर दिया था। आ रहा समझ में आपको? फाइन, मतलब नीचे नीचे। तो वो उसका कहना ये है कि टमाटर वो 2 रुपये किलो खरीद रहा है, ठीक है? कितने रुपए किलो खरीद रहा है? 2 रुपये किलो खरीद रहा है, और उस समय 5 रुपये किलो बेच रहा था। वो कितने का बेच रहा था? 5 रुपये किलो। तो कितना प्रॉफिट हुआ? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, प्राइस बढ़ गया, ठीक है? अब वो जो 2 रुपये का खरीदा था वो टमाटर अब उसको 10 रुपये किलो खरीदा वो। और ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। तो 10 रुपये जब वो खरीद रहा है तो बढ़ा कर बेच रहा है, कह रहा है 16 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। तो मान लीजिए 16 रुपये किलो बेच रहा है, खरीदा कितने का? बेचा कितने का? तो 10 रुपये खरीदा, 16 रुपये के रेट से बेचा, कितना फायदा हुआ? 6 रुपये फायदा हुआ। अब पहले कितना? अरे वो एकदम आज हैंग है वो, ठीक है? यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो वो अलगे लेवल का बता रहे हैं। कह रहे 7,000 में से 700 माइनस होगा तो कितना होगा सर? 3,000 होगा। जैसे बोलना है 6,300 ना सर, 3,600। अर्पित घुमा दे रहे हैं चीजों को, आज हैंग चल रहा है वो, कुछ ज्यादा ही खुश हो गए हैं। एडजस्टमेंट, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिए। फाइन, तो हम लोग कहाँ पर थे फिर से? कि जब टमाटर वो 2 रुपये खरीदा, 5 रुपये बेचा, तो 3 रुपये प्रॉफिट हुआ, और इधर कितना? 6 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो आप लोग को समझ आ गया है कि जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो आप लोग क्या हुआ, आप लोग मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहे थे और मोबाइल का रेट बढ़ गया, तो घर पे आके पता क्या बोल रहे हैं? मम्मी मोबाइल का रेट बढ़ गया। तो मम्मी क्या दे रही है? नॉलेज, ठीक है? मम्मी ज्ञान दे रही है, बेटा जब मोबाइल का प्राइस बढ़ गया तो फायदा ज़्यादा होगा। तो आप लोग कह रहे हैं हाँ, जाओ जाओ जाओ, घर पे क्यों आए, चलो भागो यहाँ, भागो जाके प्रोडक्शन ज़्यादा करो, ज़्यादा प्रोडक्शन करो। मतलब आप देखिए ध्यान से, प्राइस बढ़ा तो प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे, सप्लाई और करेंगे। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई और बढ़ाना हम लोगों को, क्यों? क्योंकि तभी तो प्रॉफिट होगा। तो आप लोग हैं प्रोड्यूसर, आप लोग का है इंडस्ट्री। आ रहा समझ में? आप लोगों का है, आप लोग प्रोड्यूसर है, आप लोग का इंडस्ट्री है, और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, पी से प्राइस, पी से प्रॉफिट, जो प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, और इसीलिए आप सप्लाई बढ़ाएंगे। तो जहाँ जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो तुरंत सप्लाई आपको बढ़ाना है। अब ध्यान से देखिएगा, डिमांड क्या था? प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गया, ठीक है? तो दिस इज निगेटिव रिलेशनशिप। एक ऊपर चला गया, प्राइस बढ़ा तो एक डिमांड नीचे आ गया, इनवर्स रिलेशनशिप, निगेटिव रिलेशनशिप इसको बोलेंगे। पर सप्लाई के केस में क्या है? प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ा तो ये भी बढ़ा, तो जो साथ साथ बढ़ रहे हैं दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इफ आई आस्क दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, तो आप क्या बोलेंगे? डायरेक्ट या पॉजिटिव? इक्वल, ठीक है? इक्वल कहाँ देख लिए आप? बुक में से देख देख के लग रहा बता रहे है क्या? नहीं ना, तो इक्वल शायद नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलते हैं, कुछ भी मुंह में आ रहा बक दे रहे हैं क्या? आ रहा समझ में? तो व्हाट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप? प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम हुआ, सप्लाई कम हो गया। आप लोग बाहर सुनते होंगे चिल्लाता है वो प्याज वाला, बाहर है प्याज, बोलता है ना, कैसे बोलता है? बाहर है प्याज, ऐसे बोलता है, उसका टोन ऐसे। हाँ, तो वो ना प्याज बहुत बेचता है, आज से प्याज नहीं बेच रहा है, वो बहुत पहले से प्याज बेच रहा है। और वो इतनी बार रट दिया बारे प्याज, हमको कभी डर लगता फेमस ना हो जाए। हाँ, बाबा का ढाबा फेमस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हम बार बार कहते हैं हमको फेमस होना, फेमस हो, तो हमको पता कि होंगे कभी ना कभी, ठीक है? जितना ज़्यादा वीडियो डालेंगे होना ही होना है। अब ध्यान से, अब उसी का नाम हम बार बार ले रहे हैं, बारे प्याज, बारे प्याज। हाँ, तो कभी हमको कोई बुला दिया इंटरव्यू के लिए कि सर आप अपने क्लास में बारे प्याज, कौन है लड़का?
हाँ, तो अगर हम बता दिए कि उस लड़के का नाम ये है, इंस्टा आईडी ये है, फेसबुक आईडी ये है, तो मैसेज आने लगेगा, भाई प्याज तुम बेचते थे छोटे से, सौरभ सर तुम्हारा नाम ले रहे थे। हाँ, आ रहा समझ में? तो इतना ज्यादा उरट दिया बारे प्याज कि हम भी बोलते हैं, घर वाले सारे बच्चे के बोलते हैं बारे प्याज। और इवन यही चीज हम अपने नानी के यहाँ बोल दिए हैं, बारे प्याज। तो हमारी मामी लोग भी कहती हैं, कौन है भाई बारे प्याज? ठीक है, तो बता, तो सोचिए कि कितना खतरनाक एडवर्टीजमेंट वो कर रहा है। तो हम लोग प्याज पे थे, तो वो प्याज पता है जब महंगा हो जाता है ना, तो और महंगा करके बेचता है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए उसको 20 रुपये पड़ा, तो 25 रुपये बेच रहा था, फिर कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपये। और वही प्याज अगर 40 रुपये वो खरीदेगा, महंगा हो गया प्याज, पहले 20 रुपये का मिलता था, अब 40 हो गया, तो वो पता क्या करेगा? 40 रुपये खरीद के लाएगा, अब कहेगा 65 रुपये किलो प्याज। सोचिए, 40 जहां प्राइस बढ़ा 40, तुरंत वो कहेगा 65 रुपये किलो। अब सबके माइंड में क्या बैठ गया? प्याज महंगा हो गया। तो वो सोच रहा है जब महंगा हो ही गया है तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 40 खरीद के लाया, पहले कितना, पहले कि 20 का लाता था, 25 का बेचता था, 5 रुपये प्रॉफिट। तो उस हिसाब से तुम 40 का लाए हो तो 50 का बेचो। जब 20 का 40 हुआ तो तुम क्या करोगे? 25 का 50 कर दो, 2 गुना नहीं करेगा, और बढ़ा देगा, 60-65। आ रहा समझ में? होता ऐसे ही होता है, जहां प्राइस बढ़ेगा आपको प्रॉफिट भी अधिक होने लगता है, तो उस केस में क्या करेगा? वो प्याज और बढ़ा के लेकर आता है और बेचता है, खूब बिकता है। ऐसा नहीं कि रुक जाता, भाई बिना खाए तो कोई रहेगा नहीं, खरीदने वाले खरीदेंगे। कार रुकता है, कार लोग रोक के वहाँ पे जल्दी जल्दी खरीदते हैं, 5 किलो दो, 10 किलो दो, डर लगता है उनको भी जल्दी से और ना बढ़ जाएगा भी। तो आज आपको हम एक ही चीज़ सिखाए हैं कि सप्लाई क्या होता है, और सप्लाई का सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, मतलब किस जो भी आपका कमोडिटी है उसका अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कम होगा। तो आज आप एक ही फैक्टर पढ़ के जा रहे हैं, वो फैक्टर का नाम बताइए, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो कि आपके फर्स्ट पॉइंट में लिखा भी होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या? Yes, sir. लिखा है ना नीचे, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू सो मच।